नमस्कार फ्रेंड, एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऐसे एक बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 1.5 करोड़ तक रिटर्न दे सकता है आपका रिटायरमेंट लाइफ में। आप अगर रिटायरमेंट करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो उस अमाउंट को कैसे प्लानिंग करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदने से आपको वो करोड़पति आप बन सकते हो। वीडियो में आज आप प्रूफ के साथ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा फंड को खरीदना है और कितना रकम आपको इन्वेस्ट करना है। पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच बीच में आधा उधरा समझने से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, एंड थैंक यू फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फ़ंड के नाम जान लेते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट रिटर्न दिया है और कौन सा मिड कैप फंड आपको बहुत सारा पैसा, करोड़पति आपको बना सकता है आफ्टर रिटायरमेंट पर्पस। ठीक है, तो देखिए जो मिड कैप फंड में से सबसे जो बेहतरीन रिटर्न दिया है वो एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो फंड है माय फ्रेंड, जो CAGR है, कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा 21% से भी ज़्यादा रिटर्न ये जो म्यूचुअल फंड है 5 साल में जेनरेट करके दिया है। 21% का रिटर्न 5 ईयर्स में, मतलब कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, इसका जो हर साल जो रिटर्न देते आते रहे हैं ये जो म्यूचुअल फंड, इसका जो कंपाउंड किया जाता है, जो एवरेज आउट किया जाता है, तो एवरेज रिटर्न यही कैलकुलेशन के बाद 21% से भी ज़्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया है। तो आपने अगर ये फंड को फॉर आपका रिटायरमेंट पर्पस खरीद लिया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते रहे, तो आपको कैसे करोड़पति बनाएगा यह हम लोग आज पूरा प्रूफ के साथ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही फंड एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ वाला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। आपके सुविधा के लिए मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ, इसका जो करंट एनएवी चल रहा है अभी करीब 63 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो कुछ डेटा आपको मैं दिखाऊंगा जो आपको हेल्प होगा ये फ़ंड चूज़ करने में। हालांकि आप भी खुद रिसर्च कर सकते हो कोई भी फ़ंड खरीदने के पहले। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके ख़रीद लिया, बट मैंने आपके लिए पूरा रिसर्च करने के बाद ही ये फ़ंड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ फॉर योर रिटायरमेंट पर्पस। तो आपने अगर रिटायरमेंट के टाइम करोड़ रुपया चाहिए तो इस फंड को आप निवेश कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में। तो देखिए ये फंड ने 21% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है 3 साल में, 5 साल में, और 1 साल में 63% रिटर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारा फंड ऐसा भी है जिन्होंने 1 साल में 83%, 84% का रिटर्न दिया है। तो आप बोलोगे सर ये फिर कैसे बेस्ट फंड हो गया? तो दोस्त फ्रेंड, फंड बेस्ट फंड बोल के कोई होता नहीं है। एवरी ईयर जो फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो चेंज होता रहता है। तो आज ये 84% है, कल शायद 50% देगा, परसों शायद वो उससे भी कम देगा। तो उससे ये एवरेज आउट होता है, एवरेज आउट होके CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ उसको बोलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में रिटर्न दिया जाता है जो फंड, उसको बेस्ट फंड बोला जाता है। जो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जिसका बोलते हैं CAGR, जिसका ज़्यादा है उसको बेस्ट फंड हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस मिड कैप फंड, इसका 3 ईयर्स आप देखिए, 5 ईयर्स का देखिए रिजल्ट, सबसे ज़्यादा 21% से रिटर्न जनरेट किया है। इसीलिए इस फंड को हम लोग बेस्ट मिड कैप फंड ग्रोथ फंड हम लोग कंसिडर किया है। तो इसका देखिए, अगर हम लोग इसका पोर्टफोलियो का होल्डिंग देखेंगे, ये जो मिड कैप फंड है इसमें इक्विटी 93.51% यहाँ पे इन्होंने एलोकेशन करके रखा है। डेप्ट फंड में किया है 6.23% एंड अदर्स फंड में किया है छोटा सा हिस्सा 0.26%। ठीक है, और आप देख सकते हो इसका जो कौन सा टॉप होल्डिंग कंपनी पर इन्होंने निवेश किया है। यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, वोल्टास, एस्ट्रल, PI इंडस्ट्रीज़,
कोफोर्स, ये सारे कंपनी में ये लोग इन्वेस्टमेंट करके रखा है ये फंड ने। ये फंड देखिए बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, फाइनेंस में इन्वेस्ट किया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और कंपनी का अगर मैं दिखाऊं को देखिए, इसका जो कॉम्पिटिटर है आदित्य बिरला मिड कैप, आप देखोगे एक साल में ज़्यादा रिटर्न दिया है, बस CAGR ये फंड से कम ही दिया है। ठीक है, तो इसका जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये भी बहुत एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर का नाम है श्रेयस देवलकर बोल के। ठीक है, और ये फंड जब मार्केट में आया था वो 18 फरवरी 2011 को आया था। तो फंड के बारे में हम लोग तो जानकारी थोड़ा सा ले लिया है। आप देखिए इसका फंड का रेटिंग्स भी 4 से ज़्यादा है। अब फंड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि भाई मुझे कैसे करोड़ रुपए मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में जाके मैं यहाँ पे 5000 पर मंथ, यहाँ पे देखिए आई वांट टू इन्वेस्ट 5000, आई वांट टू इन्वेस्ट 5000 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देते हो म्यूचुअल फंड में उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 21% भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने 21% यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है आपका 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में। बट मैं ही पकड़ लेता हूँ कि सबके लिए ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा और भी कम, मैं डाउन साइड में इसको पकड़ता हूँ 19 नहीं, मैं 18 पकड़ लेता हूँ। मतलब सबसे बेस्ट जो होता है नीचे वाला 18% मैं पकड़ के चलता हूँ। 20 ईयर्स 5000 पर मंथ। ठीक है, तब मैं जाके कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा जो टोटल एसेट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट पीरियड, इन्वेस्टमेंट करके मुझे कितना पैसा मिलेगा, 1,17,17,436। देख रहे हो आप लोग, 1,17,17,000 मैंने निवेश किया है 5000 पर मंथ। मैंने यहाँ पे देखिए जो टोटल इन्वेस्टेड किया है मैंने ओनली 12 lakhs। मैंने 12 lakhs रुपया निवेश किया है और मुझे मिला है 1.17 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, मुझे देखिए कितना परसेंट, मुझे 1.5 करोड़ का मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो आप जितना टाइम तक म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आप कोई आपने देखा आज अच्छा फंड है, दूसरा कल और भी बढ़िया फंड आ गया मार्केट में, आप स्विच कर लोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। कंपाउंडिंग का सबसे जो बेनिफिट होता है उसका लॉन्ग टर्म में मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका 5 lakhs वो देखेंगे आप, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जो नेक्स्ट 5 lakhs जल्दी बन जाएगा, उसके बाद जो 1 करोड़ बनने के टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब आपका कंपाउंड के लिए टाइम देना है म्यूचुअल फंड में, आपको जंप नहीं करना है, स्विच नहीं करना है। म्यूचुअल फंड का अगर पैसा मिल गया बहुत प्रॉफिट, आपको लालची में आके वो म्यूचुअल फंड बंद नहीं कर देना क्या है, वो म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं विड्रॉ कर लेना क्या है, उसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है, कंपाउंडिंग मतलब 5000 से फिर कैसे आपका 5 lakhs फिर 5 करोड़ बनेगा, उसका बहुत ही एक सिंपल सा सिस्टमेटिक वे से आपको इन्वेस्टमेंट करके जाना है, कंटिन्यू करना है। आपका देखेंगे फर्स्ट जो 1 करोड़ है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बस जो नेक्स्ट 1 करोड़ आपको मिलेगा ना, उसको बहुत ही कम टाइम में मिलेगा। और कंपाउंड का आपको बेनिफिट यही होता है कि जो पहला जो पीरियड होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वंस योर मनी ग्रोज उसके बाद लेकिन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कंपाउंड होने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, तो आपका अगर रिटायरमेंट का प्लान है कि आप सोच रहे हो कि आपको 1 करोड़ चाहिए पैसा, 1 करोड़, तो आप 5000 करके, मिनिमम 5000 करके निवेश करना चालू कीजिए एवरी मंथ। और जो म्यूचुअल फंड का नाम भी मैंने बता दिया आपको, एक्सिस म्यूचुअल फंड मिड कैप ग्रोथ, और अब बहुत सारा फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड मिड कैप ग्रोथ, HDFC मिड कैप ग्रोथ, ग्रोथ में पैसा लगाइए। ठीक है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसमें क्या होगा, आपका 5000 करके निवेश करते हो सिस्टमेटिक वे में एवरी मंथ, 20 ईयर्स तक आप उसको टाइम दीजिए। फिर देखिए आपका जो पैसा है 1 करोड़ से भी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको दिखाया 1.17 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आपको ऐसे रिटर्न आपको मिलेगा।
ठीक है। मैंने मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे पकड़ा है, क्योंकि जो CAGR रिटर्न 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में बोला जा रहा था, दिखाया, वो 20% से ज़्यादा था, बट यहाँ पे मैंने 18% ही पकड़ा है। सबसे जो मिनिमम है उसको मैंने यहाँ पे पकड़ के कैलकुलेट किया है। तो आप देख सकते हो कि पैसा बनाना इजी है। आप अगर इसको कंसिस्टेंसी से करोगे, उसको अगर आप सिस्टमेटिक वे से करोगे, लालची होकर उसको बेच नहीं दोगे, उसको थोड़ा टाइम दोगे, फिर आपका पैसा करोड़पति बनना इजी है। ठीक है। म्यूचुअल फंड का नाम आपको पता चल गया। आपके अगर मन में कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बोलिएगा कि कौन सा फंड में आप निवेश किए हो, कैसे आपका रिटर्न दे रहा है, और कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हो। आई विल ट्राई टू आपका रिप्लाई करने के लिए। ठीक है। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।